Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 9, chapter number 9, that is transfer of heat, and the topic we'll discuss today is radiation of heat. Radiation. The heat energy from the sun is radiated to us. We know that there is nothing between the sun and earth. There is a vacuum. Then how can it travel? The heat energy from the sun towards earth can travel in the form of radiation. Radiation is a type of method of heat transfer that do not require any medium that can travel through the vacuum because radiation are transmitted in the form of waves, and it is not necessary that it only travel through vacuum. Sometimes it needs medium, means sometimes it can travel through medium. For example, if we are placing the bonfire, हम आग जलाते हैं, we are sitting near to it, at there हमारे पास एयर होती है. अब एयर इज अ बैड कंडक्टर. अब जब वो बैड कंडक्टर है तो वहां पे कंडक्शन का प्रोसेस तो नहीं होगा ना, और हमारे पास एयर में होता क्या है, कन्वेक्शन हो रही होती है, फ्लूइड है एयर, तो वहां पे कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो रहे होते हैं. द प्रोसेस दैट इज अकरिंग देयर इज रेडिएशन. वहां पे जो हमारे पास आग के पास हम बैठे हैं तो हमारे पास हीट आ रही है, हमारी तरफ हीट आ रही है, दैट विल बी थ्रू द process of radiation. वो radiation के process के through आ रही है. So how can we define the radiation? The heat transfer from a hotter place to the colder place with or without having any material medium between is called radiation of heat. Material medium हो या ना हो, हमारे पास hotter place से colder place की तरफ जब heat आएगी, that is called radiation. अब हम बात करते हैं इमिट हीट रेडिएशन के. हमारे पास हीट रेडिएशन की एमिशन कैसे होती है. कहता है ऑल द ऑब्जेक्ट्स एमिट और एब्जॉर्ब हीट, कि हर ऑब्जेक्ट या तो एब्जॉर्ब कर रहा है या हीट को एमिट कर रहा है, या फिर वो हाई टेम्परेचर पे है या फिर वो लोअर टेम्परेचर पे है. बट हमने तो कभी नहीं देखा. अब हम देख क्यों नहीं सकते हैं? देख इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो हीट ट्रांसफर होती है ये इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में होती है. अब इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या होती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस आर द रेडिएशन व्हिच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. कि हमारे पास जैसे विजिबल होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर आप देखें तो वहां पे सबसे पहले गामा रेज आती हैं, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट आती है. विजिबल लाइट वो होती है जो हम देख सकते हैं. उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड होती है, फिर रेडियो वेव्स होती हैं. ठीक, अब हमारे पास जो इंफ्रारेड रेज हैं दे कैन नॉट सीन बाय द नेकेड आई, उसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ठीक, तो कहता है हीट जो ट्रांसफर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में होती है. पॉइंट 2 में हम 3 में हम बात करते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप कर देते हैं, जिसे ही हम उसे हीट अप करते हैं तो वो हमारे पास ज्यादा एनर्जी रेडिएट करता है. अब जो डार्क और डल सर्फेसेस होती हैं दे आर बेटर एमिटर एज कंपेयर टू द शाइनी वंस. सो हमारे पास दो चीजें आ गई. एक आ गया कि ऑब्जेक्ट या तो एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, और हमारे पास डार्क और डल सर्फेसेस जो है वो बेटर एमिटर हैं एज कंपेयर टू द शाइनी सर्फेसेस. अब हम इस चीज पे बात करते हैं दैट कि हमारे पास कौन सी सरफेस बेस्ट इमिटर है और कौन सी एब्जॉर्बर है. वी डिड एन एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक रेडिएटर रख रहे हैं, मतलब हीट का एक सोर्स रख रहे हैं. इस साइड पे हमने क्या कर दिया, एक सिल्वरी या शाइनी सरफेस ले ली. ठीक, और यहाँ पे हमने एक ब्लैक सरफेस ले ली, डल सरफेस ले ली. अब हमने क्या किया कि यहाँ पे इसके साथ कॉइन को वैक्स के साथ लगा दिया. वैक्स क्या होगा, हीट मिलेगी तो वैक्स हमारे पास मेल्ट होती जाएगी ना, तो यहाँ पे भी लगा लिया और इस साइड पे भी लगा लिया. अब वो कहता है जैसे ही यहाँ पे हमने हीटर को ऑन किया और यहाँ पे इन दोनों ने सरफेस ने हीट को एब्जॉर्ब करना था. अब जो ब्लैक सरफेस है उसका जो कॉइन है वो जल्दी ड्रॉप हो गया, वहां पे वैक्स मेल्ट होगी और वो गिर गया. लेकिन यहाँ जो शाइनी सरफेस का वैक्स था वो जल्दी से मेल्ट नहीं हुआ और इट स्टेड. ये इसके गिरने के बाद, ब्लैक सरफेस के कॉइन के गिरने के बाद भी ये यहाँ पे स्टे कर रहा था. व्हाई? अब इसका रीजन पता चलता है, ये जो ब्लैक
और ब्लैक सरफेस था ना, दैट वाज अ गुड एब्जॉर्बर, उसने यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई, जल्दी से एब्जॉर्ब कर दी। अब जैसे ही उसने हीट एब्जॉर्ब की तो यहाँ से वैक्स मेल्ट होनी स्टार्ट होगी, और जो हमारे पास शाइनी सरफेस थी दैट वाज वर्स्ट एब्जॉर्बर, वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकी। तो क्या हुआ कि उसकी जो वैक्स थी वो धीरे से मेल्ट हुई, आहिस्ता मेल्ट हुई, और वो हमारे पास स्टेड लॉन्ग, और वहां पे उसने लॉन्गर स्टे किया। स्केलिंग के थ्रू देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे हो रहा है। अगर हम रेडिएशन गिविंग ऑफ, रेडिएशन कौन ज्यादा दे रहा है उसकी बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे देखा ब्लैक इज द बॉडी दैट इज गिविंग ऑफ द रेडिएशंस। यहाँ बेस्ट से हमारे पास वर्स्ट से बेस्ट की तरफ आ रहा है कि अगर हम सिल्वरी या शाइनी सरफेस की बात करते हैं दैट इज द वर्स्ट रेडिएशन गिविंग। अब यहाँ से यहाँ आ गया। अब हम रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन की बात कर रहे हैं कि रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कौन अच्छे से करता है, तो उसमें हमारे पास ये देखें ब्लैक वॉर्स से जा रहा है इस साइड पे वेस्ट की तरफ। एंड अब्जॉर्प्शन रेडिएशन की बात करते हैं जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व भी कर लिया, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक डल ब्लैक इज द बेस्ट अब्जॉर्बर, एंड यहाँ से हमारे पास सिल्वरी की तरफ जा रहा है दैट इज द वर्स्ट अब्जॉर्बर। Now here are some questions for you people. Now it's time for you people to think. कहता है हम जब केटल को यूज करते हैं, केटल होती है या फिर आप थर्मस फ्लास्क देखें या वाटर बॉटल जो आप अपने साथ लेके आते हैं, वो अक्सर सिल्वर कलर की होती है। वाई? वो हमारे पास ब्राइट कलर्स की हम रखते हैं। मच एनर्जी बाय रेडिएशन, कहता है ब्राइटली पॉलिश केटल डू नॉट लूज मच एनर्जी बाय रेडिएशन। वाई? ऐसा क्यों होता है? तो हमारे पास इसका आंसर दे दिया दैट सिल्वरी सरफेस इज द वर्स्ट रेडिएटर ऑफ हीट। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the cooling fins on the back of the refrigerator in a car radiator should be dull black। कि अगर हम कूलिंग फिन्स की बात करते हैं, हमारे फ्रिज के पीछे लगे हुए होते हैं कूलिंग फिन्स, तो वो ब्लैक कलर के होते हैं, डल ब्लैक। क्यों? ऐसा क्यों होता है? यू मस्ट थिंक अबाउट इट, इसके बारे में जरा सा सोचें। See in a diagram, these are the cooling fins। हमारे पास cooling fins of the refrigerator ये हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे भी ये ब्लैक है, और अगर आपने नहीं भी ऑब्जर्व किया तो अभी जाके अपने रेफ्रिजरेटर के बैक पे देखिए तो वो ब्लैक कलर में है। क्यों है ब्लैक कलर में? ब्लैक कलर में इसलिए है क्योंकि ब्लैक इज अ गुड रेडिएटर। जैसे ही उसे हीट मिलती है तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? टू कूल डाउन द थिंग्स ना, तो वो हीट को लॉस करता है। तो ब्लैक इज अ गुड रेडिएटर, जैसे ही पास हीट आएगी दैट विल कूल डाउन क्विकली, वो जल्दी से कूल डाउन हो जाएगा। हमारे पास ब्लैक इज द गुड रेडिएटर, यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे पास वो जल्दी से हीट को लॉस कर देता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं, दैट इज टी पॉट। या फिर हमने जैसे बात की कि हमारे पास कोई भी सरफेस जैसे बॉडी जिसे हम वाटर को हॉट रखने के लिए यूज करते हैं, तो हम टी पॉट की बात करते हैं कि उसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज्यादा स्मूथ, शाइनी और सिल्की होती है। ऐसे क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास शाइनी सरफेस इज अ बैड रेडिएटर। अब बैड रेडिएटर होने की वजह से क्या होगा? वो हीट का लॉस कम करेगा। जैसे ही वो हीट का लॉस कम करेगा तो उसके अंदर जो चाय होगी, कॉफी होगी, गर्म पानी होगा, कुछ भी होगा, तो वो जल्दी जल्दी ठंडा नहीं होगा। दैट विल बी कीप वार्म फॉर लॉन्ग टाइम, वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए खुद को गर्म रखेंगे। द नेक्स्ट वन इज कि अक्सर आपने देखा होगा कि जिन इलाकों में गर्मी बहुत ज्यादा होती है वहां पे घरों को व्हाइट कलर का पेंट किया जाता है। अब व्हाइट कलर का पेंट क्यों होता है? कि हमारे पास रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जैसे ही वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, सन हीट रेडिएट करेगा, तो यहाँ पे व्हाइट कलर क्या करेगा? कम एब्जॉर्प्शन करेगा। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा जब गर्मियां होती हैं तो अक्सर लोग अपने छतों पे व्हाइट वॉश चूना फेंक देते हैं। अब चूना फेंकने से क्या होता है? वहां पे व्हाइट सरफेस आ जाती है और वो हीट की एब्जॉर्प्शन बहुत कम कर देता है। दैट इज द रीजन क्यों हम चूना फेंकते हैं अपने छतों के ऊपर। तो यही रीजन है कि जहाँ पे जिन कंट्रीज में गर्मी ज्यादा होती है वहां पे वो लोग व्हाइट पेंट को यूज करते हैं। ओके,
हियर यू कैन सी कि हमारे पास फर्नेसेस में हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक। अब वहाँ पे टेम्परेचर हम ज़्यादा रखते हैं तो ताकि टेम्परेचर लॉस ना हो, तो उसकी जो सरफेस होती है उसे हम शाइनी कवर कर देते हैं कि हमारे पास शाइनी सी सरफेस हो ताकि हीट का लॉस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। अब यहाँ पे देखिए ये एक्सपेरिमेंट है, कोई साइंटिस्ट है, दे आर वेयरिंग द क्लॉथेस लाइक जिसमें हीट का लॉस बहुत कम होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे पास हाई माउंटेन एरियाज में या बर्फानी इलाकों में लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं या वहाँ पे रहते हैं, तो उनके जो कपड़े होते हैं, उनका जो ड्रेस होता है, दैट इज समहाउ चेंज, वो चेंज होता है और वो बड़े शाइनी सा होता है, इस टाइप का होता है। तो व्हाई दैट इज, क्योंकि वहाँ पे हम हीट का लॉस बहुत कम करना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाई। ना द नेक्स्ट इज वैक्यूम फ्लास्क, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी जाता है, सो यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। अब देखिए बच्चों, हम जब वैक्यूम फ्लास्क की बात करते हैं तो वैक्यूम फ्लास्क हम किस लिए यूज करते हैं कि अगर हम इसमें कोई गर्म चीज डालें तो वो गर्म रहे, और अगर हम कोई ठंडी चीज डालते हैं तो वो ठंडी रहती है, ऐसे ही होता है ना। अब ऐसा होता क्या है, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को, या फिर स्टॉप कर देता है। अगर बहुत अच्छा होता है, कोई अच्छी क्वालिटी का होता है तो वो तो बिल्कुल स्टॉप कर देता है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो रिड्यूस जरूर हो जाता है। अब क्यों होता है, सी इन द फिगर कि हमारे पास देखिए, अगर आपने कभी अपना थर्मस फ्लास्क खुला हुआ देखा हो तो उसमें इस टाइप की सिचुएशन होती है, ऐसे उसके अंदर बॉटल सी होती है शीशे की, और सिल्वरी कोटिंग होती है उसकी। अब ये क्या होता है, देखिए सबसे ऊपर हमारे पास ये कवरिंग आ गई, ठीक। अब इसके अंदर ये बॉटल होती है, ये जो हमारे पास बॉटल है ये डबल साइडेड होती है, डबल साइडेड बॉटल होती है, और ये हमारे पास शाइनी कवर्ड होती है, इसे हमने सिल्वर कवर किया होता है और दरमियान में यहाँ पे वैक्यूम रखा हुआ होता है, ठीक। अब हम वैक्यूम क्यों रखते हैं वो नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे पास केप आ गई, ये कॉर्क या वो जो स्टॉपर हम यूज कर रहे होते हैं बॉटल को बंद करने के लिए, या फिर थर्मस का जो लिड होता है, ये हमारे पास डबल वॉल ग्लास वेसल आ जाती है। अब ये डबल वॉल ग्लास वेसल जो है, इसका हमने आउटर सरफेस जो होता है, यहाँ से आउटर और यहाँ से भी, इसे हमने सिल्वर कोटिंग की हुई होती है। सिल्वर कोटिंग क्यों की होती है, वी नो दैट जब हमारे पास सिल्वर कोटिंग होगी तो वहां पे हीट का लॉस बहुत कम हो जाएगा। अब यहाँ दरमियान में हमने वैक्यूम रखा है, ऑल्दो वी नो दैट कि हमारे पास रेडिएशन जो है, दैट इज द प्रोसेस विच कैन अकर टू द वैक्यूम, लेकिन हमारे पास रेडिएशन को हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना। मिनिमाइज करने के लिए हम उसे सिल्वर कोटिंग दे देते हैं, और लास्ट में हमारे पास अगेन यहाँ पे कॉर्क होते हैं टू हैंडल विच सपोर्ट के लिए होते हैं इस बॉटल के। इस तरह हमारे पास थर्मस फ्लास्क या वैक्यूम फ्लास्क बनता है, एंड इसमें जो वाटर होता है, जो लिक्विड होता है, अगर हम उसे हॉट फॉर्म में स्टोर करते हैं तो वो देर तक गर्म रहता है, और अगर हम ठंडा रखना चाहें तो वो देर तक ठंडा रहता है, क्योंकि उसमें हमारे पास कन्वेक्शन और कंडक्शन तो टोटली स्टॉप हो जाते हैं, और रेडिएशन जो हम स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है रेडिएशन वैक्यूम से भी होते हैं, लेकिन समहाउ हम कोशिश करते हैं टू स्टॉप दैट। That was all about the radiation. Hope so you are clear. If you are not, you can ask the question. Thank you.